हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रौनक मॉनिटर में। फ्रेंड्स, यूपीआरटी 2026 में जो एडमिशन होना है, उसकी जो फाइनल डेट है, मतलब जो आवेदन करने के लिए जो फाइनल डेट है, वो डेट आ चुकी है। काफ़ी लोग कमेंट के ज़रिए हमसे क्वेश्चन डेली पूछ रहे थे, हमारे पास आ रहे थे कि सर डेट कब आएगी, डेट कब आएगी, मतलब आवेदन कब से चालू होंगे। तो मुझे भी लग रहा था कि जनवरी में फॉर्म चालू हो जाने चाहिए थे, लेकिन जनवरी में भी कोई डेट नहीं आई। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो फाइनल डेट है वो आ चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं उसका पूरा आपको प्रूफ दिखाऊँगा कि किस डेट से आवेदन चालू होंगे, ताकि आप समय से फॉर्म भर पाएँ। तो जितने भी अभिभावक देख रहे हैं, तो आप रेडी हो जाइए अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए। और जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अपने आरटी के जो मैंने इसके पहले वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई थी कि एडमिशन के दौरान आपको कौन-कौन से दस्तावेज़ या डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, ताकि जब आप आवेदन करें तो आपको उस समय आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो, ताकि आप पहले ही चरण में अपना सक्सेसफुली तरीके से अपना आवेदन सबमिट कर सकें। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर अभी देख लीजिए, ताकि आवेदन करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइनल डेट क्या है, किस दिन से आवेदन चालू होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाने जा रहा हूँ, जो कि ये आज 20 जनवरी 2026 को ये कानपुर का जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, उसमें ये कटिंग मैंने निकाली हुई है उसकी, जिसमें साफ-साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, 2 फरवरी से कर सकेंगे आवेदन आरटी में 16,000 सीटें आरक्षित। मतलब ये जो यूपी की आरक्षित सीटें हैं, जैसा कि आपको पता होगा जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं अब हमारे यूपी में, ग्रामीण और शहर के मिलाकर के, तो उस उसमें जो क्लास 1 नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी की जो सीटें होती हैं, तो उसमें 25% सीटें जो हैं वो आरटी के तहत आरक्षित होती हैं, अलाभित समूह के वर्गों के लिए। तो वो भी मैंने बताया था कौन-कौन से वर्ग उस कैटेगरी में आते हैं। तो अब बात करते हैं, आपको ये पता चल गया कि ये फॉर्म जो है कब चालू होगा, 2 फरवरी से फॉर्म जो है वो लाइव हो जाएँगे और आप आसानी से अप्लाई कर पाएँगे। अब मैं इस कटिंग के ज़रिए, जो मैंने ये न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके ज़रिए मैं आपको कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताए गए हैं। जैसे कि इन्होंने खुद भी बताया हुआ है 2 माह देर से, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था ये इस बार काफ़ी लेट हो गया है, तो इन्होंने भी, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेंशन किया हुआ है, 2 माह देर से ही सही स्कूल शिक्षा महानिदेशक की ओर से सोमवार को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के अंतर्गत सत्र 2026 और 27 के लिए दाखिला प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पहले चरण के लिए 2 से 16 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएँगे। जैसा कि आपको यहाँ पर डेट भी मेंशन कर दी गई। जैसे ये देखिए, मैं यहाँ पे हाइलाइट कर दे रहा हूँ। ये 2026-27 के लिए आप देख सकते हैं, ये पहले चरण के लिए 2 से 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएँगे। उसके बाद में ये जो पहले चरण का जो आवेदन होगा इस डेट के दौरान, उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको 2 दिन बाद ही आपको पता चल जाएगा लॉटरी के माध्यम से। जैसे कि बताया, 18 फरवरी को सत्यापन के बाद लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद में 20 फरवरी से प्रारंभ भी क्या कर दिए जाएँगे, शुरू हो जाएँगे। मतलब जो पहले चरण के लिए जो रिज़ल्ट आएगा लॉटरी का, उसके जो मतलब अ, सत्यापन, डॉक्यूमेंट सत्यापन होने के बाद में जो प्रवेश एडमिशन है वो 20 फरवरी से आगे के लिए चालू हो जाएँगे। तो पहले चरण के जो बच्चे होंगे उनको 20 फरवरी से ही स्कूल में प्रवेश मिल जाएगा। इसके बाद में और भी यहाँ पे कई सारी डिटेल जैसे इसी प्रकार से बताई गई है। और जैसा कि इन्होंने बताया, कानपुर नगर के 1629 निजी स्कूलों में आरटी के अंतर्गत प्री प्राइमरी व पहली कक्षा में आरक्षित 16,000 सीटों पर चयनित चयनितों को निःशुल्क दाखिला मिल मिल सकेगा। ऑनलाइन आवेदन और लॉटरी के चयन से होगा। आवेदनों में लगाए जाने वाले दस्तावेजों का 2 स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। इस बार आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के पहले दिन से सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नियम तोड़ने पर स्कूल और अभिभावक दोनों पर कार्रवाई होगी। अब नियम नियम तोड़ने का क्या मतलब है? जैसे कि अगर कोई अभिभावक है, तो वो अगर कोई गलत दस्तावेज़ लगा कर के या कोई फर्जी दस्तावेज़ लगा कर के वो इस जो अ, जो ये स्कीम है, योजना है, इसके तहत अगर वो लाभ उठाने की कोशिश करेगा, और वो अगर अ, जो जो शिक्षा विभाग है उनको अगर ये जब सत्यापन करेंगे लगता है कि हाँ, इन्होंने गलत दस्तावेज़ लगाए हैं एडमिशन लेने के लिए, तो उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। और इसी प्रकार से जो स्कूल होंगे, जो विद्यालय होंगे, अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है और अगर उस विद्यालय में मतलब जो प्रवेश है वो लेने से मना किया जाता है, या कुछ भी आपको मतलब वो बहाना बनाते हैं कि कुछ भी मतलब कोशिश करते हैं कि एडमिशन ना लें, तो आप उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।
ऐसा मतलब नहीं होगा कि अगर आपके बच्चे का नाम आ गया तो एडमिशन नहीं होगा। जैसे कई लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे कि एडमिशन नहीं होता है ये, तो ऐसा नहीं होगा इस बार। और जो भी मतलब इसमें अगर आपके बच्चे का नाम आ गया तो एडमिशन 100% आपके बच्चे का हो जाएगा। और इसमें जैसे कि आपने देखा पहले चरण के लिए जो 16 फरवरी से मतलब 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएँगे, 18 फरवरी को सत्यापन करके लॉटरी निकाल दी जाएगी। फिर उसी के बाद में 20 या 21 को सेकंड चरण के लिए इसी प्रकार से जो आवेदन है चालू हो जाएँगे। कुल मिलाकर यूपी में जो 4 चरणों में आवेदन लिए जाते हैं। तो आप पहले चरण से लेकर के अगर आपके बच्चे का नाम पहले चरण में नहीं आता है, तो आप दूसरे चरण के लिए आवेदन कर पाएँगे। तो ये आपको मैंने फाइनल डेट बता दी है, 2 फरवरी से आप आवेदन कर पाएँगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही फॉर्म लाइव हो जाएँगे, मैं फिर 2 फरवरी को एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो अ, मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप जो है वीडियो को देख कर के ही घर पर तो जैसे मैं आपको बताऊँगा किस तरह से भरना है, तो आप उसी तरह से ताकि मतलब भरिए, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। क्योंकि अगर एक भी कुछ भी अगर किसी भी ऑप्शन में गलती हो जाती है, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। जैसा कि इन्होंने देखिए हेडलाइन में भी मेंशन किया है, नियम तोड़ने पर स्कूल और अभिभावक दोनों पर की जाएगी कार्रवाई। कुल मिलाकर इस बार जो लेट होने का कारण है वो ये भी है कि कई नियमों में बदलाव किए गए हैं इस बार, तो काफ़ी सख्त नियम भी बनाए गए हैं इस बार, क्योंकि जैसा देखा गया था पिछली बार कि अभिभावक भी परेशान हो रहे थे कुछ, तो वो सब अब ये प्रॉब्लम आपको इस बार देखने को नहीं मिलने वाली है। अब इन्होंने जैसे यहाँ पर शॉर्ट में आप देख लीजिए कुछ दुर्लभ वर्ग के लिए जो कैटेगरी है वो बता दी। दुर्लभ वर्ग के बच्चे शामिल होंगे जिनमें माता-पिता या संरक्षक का अंत्योदय कार्ड धारक हो, या फिर दिव्यांग पेंशन आती हो, या वृद्धावस्था पेंशन हो, या विधवा पेंशन प्राप्त करता हो, तथा जिनकी आय 1 लाख से 1 लाख तक हो। इनमें से कोई भी कैटेगरी अगर आप रखते हैं, या फिर आपका एससी-एसटी कैटेगरी में है, या अगर जनरल से कोई है फैमिली बिलॉन्ग करती है, तो वो अगर अ, मतलब कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उनके लिए आपको उस फैमिली के लिए आपको मतलब अपने आपको अपने कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस का एक सर्टिफ़िकेट बनवाना पड़ेगा। तो आप फिर इस आवेदन मतलब जो इसके लिए फिर आप आसानी से आवेदन कर पाएँगे। अब मैं एक यहाँ पर फिर से कुछ डिटेल आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये जो उत्तर प्रदेश यूपीआरटी की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे अभी इन्होंने एक और नया नोटिफ़िकेशन है जो वो रिलीज़ किया हुआ है। तो आप जैसे ही इस वेबसाइट पे आएँगे तो यहाँ पर आरटी नोटिफ़िकेशन का एक सेक्शन मिलेगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आरटी न्यू को 8 जनवरी 2026। तो ये एक्चुअली में पहले भी यही नोटिफ़िकेशन निकाला गया था, इस बार थोड़ा उसमें और जो भी उसको आगे बढ़ाने के लिए फर्दर अपडेट करके दोबारा से नोटिफ़िकेशन डाला गया है। इसमें सारी चीज़ें मेंशन है, आप अगर ये नोटिफ़िकेशन चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको डाल दूँगा, तो वो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। उसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे दुर्लभ वर्ग समूह में कौन-कौन सी कैटेगरी है, और किस-किस क्लास में बच्चे का एडमिशन होगा, उस किस क्लास के लिए क्या ऐज होनी चाहिए। हालाँकि मैंने इस पर पूरा एक डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ताकि जो भी मैंने उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की हुई थी। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट जानकारी। मैंने ये आज ही ये डेट मुझे इसका जो अपडेट मिला, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, ताकि आप लोग भी जो है परेशान ना हो, क्योंकि काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा? तो आपको जो है फाइनल डेट अब पता चल गई है, 2 फरवरी से आपका जो ये फॉर्म है वो लाइव हो जाएगा। फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नई अपडेट इस पर लेकर आऊँ, आपको उसका जो नोटिफ़िकेशन है वो तुरंत मिल जाए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।